Hello and good morning to all of you. I am Anshita Bansal pursuing PGDCA. I am here to presenting you all my assignment which I made on MS Excel. Here I am starting from my sheet 1. यहाँ पे मैंने अपने कंटेंट को लिखने के लिए यहाँ पे फील्ड्स बनाई है जिसमें मैंने रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट लिए हैं टोटल, एवरेज और ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे मैंने टोटल कैलकुलेट किया है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे सम किया है ये सारे सब्जेक्ट्स का। एवरेज यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है टोटल के बेसिस पर, यहाँ फॉर्मूला बार में देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रेड कैलकुलेट किया है। ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है एवरेज के बेसिस पर। ये मेरी सेकंड शीट है। यहाँ पे भी मैंने वैसे ही डेटा फील्ड लिए हैं। डेटा फील्ड में मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ग्रेड ये बनाए हैं। अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है यहाँ पे क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके। ये मेरा ग्रेड है। ग्रेड को मैंने यहाँ पे अमाउंट के बेसिस पर इफ़ कंडीशन का यूज़ करके कैलकुलेट किया है। ये भी मैंने असाइनमेंट नंबर मेरा ये 3 है। इसमें भी मैंने सेम कंसेप्ट का यूज़ करके टोटल, एवरेज और ग्रेड को कैलकुलेट किया है। ये मेरा नेक्स्ट चार्ट है। यहाँ पे मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया है। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे बेसिक सैलरी का यूज़ किया है और यहाँ पे परसेंटेज फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पे भी मैंने टोटल कैलकुलेट किया है बेसिक सैलरी और परसेंटेज का सम करके। ग्रेड कैलकुलेट किया है यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ करके टोटल में। ये मेरा असाइनमेंट नंबर 5 है। यहाँ पे भी मैंने सेम फील्ड्स लिए हैं, टोटल निकाला है। सेल्स मैंने यहाँ पे इन सब का टोटल करके लिया है। ये मैंने टारगेट खुद से डिसाइड किया है और यहाँ पे मैंने टारगेट में इफ़ कंडीशन का यूज़ करके यहाँ पे रिज़ल्ट कैलकुलेट किए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है 12,000 में। अगर मेरा 12,000 के इक्वल या ग्रेटर देन है तब मेरा टारगेट अचीव आएगा, नहीं तो नॉट अचीव आएगा। ये मेरा नेक्स्ट शीट है। यहाँ पे मैंने काउंट इफ़, सम इफ़ और काउंटर का यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने जितने आइटम्स लिए हैं उसके हिसाब से यहाँ पे काउंट आया है। मेरा 20 आइटम्स है, यहाँ पे 20 आया है। ये मेरा डेट ऑफ बर्थ वगैरह का शीट है। यहाँ पे सिंपली एक पर्सन की एट प्रेजेंट टिल डेट कितनी है उसे कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने डेटेड इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। ये मेरी प्रैक्टिस शीट है। यहाँ पे भी मैंने परसेंटेज, ग्रेड और टोटल को कैलकुलेट किया है सेम फॉर्मूला का यूज़ करके। ये मेरा कमीशन चार्ट है। कमीशन चार्ट का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे मैंने वर्किंग डेज के बेसिस पर और सैलरी के बेसिस पर उनका कन्वेंस, कितना अलाउंस मिलेगा, कितनी पेमेंट, ये सब कैलकुलेट किया है और उनकी ग्रॉस सैलरी इनका सम करके मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। यहाँ पे भी मैंने सेम यूज़ किया है एनुअल इनकम और रिज़ल्ट निकालने के लिए भी मैंने यहाँ पे इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। ये मेरा कमीशन टेबल है। कमीशन टेबल जो है मैंने बनाया है कमीशन कैलकुलेट करने के लिए। सिंपली मैंने इफ़ कंडीशन का यूज़ किया है। 20,000 या उसके इक्वल है तो 2% यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। सीट कवर के लिए भी मैंने सेम कंडीशन का यूज़ किया है। 20,000 या उससे इक्वल या ग्रेटर देन है तो 2% कैलकुलेट हुआ है। यहाँ पे मैंने 2% कैलकुलेट किया है। इसमें भी मैंने 2% ही कैलकुलेट किया है। ये मेरा नेक्स्ट शीट है। ये मैंने एच लुकअप का असाइनमेंट इसमें प्रिपेयर किया है। एच लुकअप सिंपली हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की स्पेसिफिक डिटेल को अलग से मेंशन करने के लिए।